नमस्कार साथियों। हम सबको पता है कि इंसान पानी और चाय के सेवन के बाद अगर लिक्विड सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो दूध होता है। और विश्व भर के अंदर ये माना जाता है कि दूध एक कंप्लीट डाइट है, चाहे हम बच्चों की बात करें या बूढ़ों की और बुजुर्गों की बात करें। आज हम इसकी व्याख्या करेंगे कि दूध अपने आप में कंप्लीट डाइट क्यों है। दूध एक एनिमल प्रोडक्ट है, डेफिनेट है, और डेयरी प्रोडक्ट में इसे इस्तेमाल करते हुए दूध के रूप में या दूध से पनीर और बाकी चीज़ें, घी आदि सब बनाया जाता है। दूध जो है वो हम सबके घरों में इस्तेमाल होता है, चाहे वो गाय का हो, चाहे वो भैंस का हो, चाहे कई जगह पे बकरी और ऊंट का दूध भी इस्तेमाल किया जाता है। दूध में एक कंप्लीट फूड, कंप्लीट न्यूट्रिशन है ये माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर अच्छी मात्रा के अंदर प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और सभी प्रकार के नॉन विटामिन्स जो है वो सब पाए जाते हैं। हेल्दी फैट पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और एसेंशियल मिनरल्स भी दूध में आपको पीने को मिलते हैं। बच्चों की ग्रोथ और हमारे जो टिश्यू डैमेजेस होते हैं रोज उन सब को रिप्लेस करने के लिए जो एक गुड क्वालिटी प्रोटीन चाहिए, यानी कि जिसके अंदर सभी प्रकार के एमिनो एसिड्स हों, वो एक दूध ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो शाकाहारी लोगों के लिए हर चीज़ प्रोवाइड करता है। और ये जो एमिनो एसिड्स हैं ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, प्रोटीन्स के माध्यम से आपके शरीर को, आपके मसल्स को बनाते हैं। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो कैल्शियम, विटामिन डी, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये जो चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं वो बोन हेल्थ यानी कि हड्डियों को मजबूत रखने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होते हैं। और जब हड्डियां मजबूत होती हैं तो यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं कि हड्डियों की मजबूती जो है वो इसी पर डिपेंड करती है, जिससे कि लोग छोटा मोटा चोट भी लगे तो हड्डी ना टूटे। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति जो है अच्छी मात्रा के अंदर मिल्क का इस्तेमाल करता रहे। अब जहाँ तक प्रोटीन्स की बात है तो इसके अंदर जो प्रोटीन की मात्रा है उसकी बात कर लें। करीब 3.5 ग्राम 100 ग्राम के दूध के अंदर प्रोटीन मिलेगा आपको, यानी कि एक गिलास दूध पीने से आपको जो 250 ग्राम के आसपास, 250 ml के आसपास का है, 8 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। और उसी प्रकार से कैल्शियम दूध के अंदर भी अच्छी मात्रा में होता है। करीब 100 मिलीग्राम कैल्शियम, इनफैक्ट मोर देन दैट, 100 ml मिल्क के अंदर, यानी कि अगर आप एक गिलास दूध पी रहे हो तो करीब 200 मिलीग्राम आपको उसके अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी मिलती है। और कैल्शियम जो है हड्डियों के साथ साथ आपकी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, आपकी हार्ट की बीटिंग के अंदर और आपके सांस लेने की प्रक्रिया, सब चीज़ों के अंदर, इवन नर्वस सिस्टम के अंदर एक एक्सीलेंट रिक्वायरमेंट है आपके शरीर के अंदर इसकी। बाकी जहाँ तक हम बात कर रहे हैं फैट्स, अच्छी मात्रा के अंदर फैट है और उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, उसकी हम बाद में बात करेंगे। ओवरऑल जो है आपके फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर आपको जो दूध है वो आपको एक तरह का फुल डाइट देता है। हमेशा से ये प्रश्न उठा है, हमेशा से लोग कहते रहे कि जो वेजिटेरियन डाइट है, जो शाकाहारी लोग हैं, उनके फूड के अंदर प्रोटीन्स की कमी रहती है। डेफिनेटली बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जो प्रोटीन्स आपको नॉन वेजिटेरियन फूड के अंदर मिलते हैं दैट इज सपोज टू बी कंप्लीट, दैट इज सपोज टू हैव ऑल एमिनो एसिड्स। लेकिन दूध भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो वेजिटेरियन लोगों को भी आपको अच्छी मात्रा के अंदर अच्छे प्रोटीन देता है
और आपकी सेहत को बनाए रख सकता है। तो आपने देखा होगा कई महात्मा लोग जो है केवल दूध पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, या जो बच्चों की भी इवन ग्रोथ है बेसिकली दूध के ऊपर ज़्यादा बेस होती है। और आज की तारीख में तो विश्व भर के अंदर नॉन डेयरी मिल्क जो कि दूध जो है वो गाय भैंस से ना लेकर डेयरी के अंदर, जैसे कि डेयरी में नहीं होते, डेयरी से नहीं पैदा होते, उनकी बात करें तो चाहे सोया मिल्क की बात करें, आजकल विश्व भर के अंदर प्रचलन है सोया मिल्क का। जो लोगों को जो डेयरी मिल्क है वो सूट नहीं करता वो सोया मिल्क ले सकते हैं। उसी प्रकार से आमंड मिल्क है, यानी कि आपको आमंड्स के माध्यम से आपको ये अच्छी मात्रा के अंदर कैलोरीज और प्रोटीन से देता है। इसके लिए फ्लेवर्स भी डाले जाते हैं इन दूधों के अंदर, और उसकी माध्यम से कई बार हमने देखा कि बच्चे भी इसको काफ़ी अच्छी तरीके से पसंद करते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे लैक्टोज इंटॉलरेंस की। कई लोगों को देखा गया है कि दूध या दूध के प्रोडक्ट्स लेने से उनको गैस, हाजमा खराब होता है, गैस बनती है, या उनका लूज मोशन हो जाते हैं, कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं। तो ये कई बार ऐसे लोगों में देखा गया कि लैक्टोज जो है दूध के अंदर है उसकी इंटॉलरेंस हो जाती है, वो लोग इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और इसके रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर हम जो नॉन डेयरी मिल्क है, जैसे हमने बात की आमंड्स की या सोया मिल्क की, उसका हम इस्तेमाल उन लोगों के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी आपको उतनी ही अच्छी तरीके से अच्छी मात्रा के अंदर प्रोटीन और बाकी न्यूट्रिशन देता है। क्योंकि इन लोगों के अंदर जो लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले लोग हैं, इसके अंदर एक स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम होता है जिसको लैक्टेज बोलते हैं, उसकी कमी होती है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी वजह से इन लोगों के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। विश्व भर के अंदर बहुत रिसर्च हो रही है मिल्क के पॉजिटिव इफेक्ट्स की भी और नेगेटिव इफेक्ट्स की भी। नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत ही नेग्लिजिबल हैं, लेकिन हाँ संसार के अंदर आज की साइंस के अंदर जब हम बात करते हैं कि दूध से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि ये मान के चलिए कि सैचुरेटेड फैट्स होते हैं दूध के अंदर, जो कि हार्ट डिजीज या टाइप 2 डायबिटीज या अल्जाइमर डिजीज के अंदर रिस्पॉन्सिबल माने गए हैं। कई स्टडीज ये कहती हैं कि दूध की वजह से उन्होंने लिंक निकाला है कि ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर या प्रोस्टेट या इवन बड़ी आंत का कोलन कैंसर जो है ये भी इसकी वजह से हो सकते हैं। लेकिन अभी स्टडीज बहुत दूर हैं, अभी जो लिंकेजेस हैं बहुत प्रॉपर नहीं है। तो आज की तारीख में हम मान के चलें कि जो दूध है पूरे विश्व भर के लोगों को कंप्लीट न्यूट्रिशन, एक कंप्लीट डाइट के रूप में एक अल्टरनेट है टू नॉन वेजिटेरियन फूड, एंड देन इट इज अ सप्लीमेंट। ये जो लोग वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, उनके फूड को यानी कि बॉडी की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के अंदर दूध की एक बहुत बड़ा महत्व है। तो हर आदमी को अब कितना दूध लेना चाहिए उसके ऊपर बहुत रिसर्च हो रही है, लेकिन ये भी डिपेंड करेगा कि आप बाकी क्या चीज़ें खा रहे हो। तो यूजुअली ये माना जाए कि हम इंडियंस को 250 से 500 ml दूध कम से कम रोज पीना चाहिए। और यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि कुछ लोग डाइल्यूट करके पीते हैं, वो डाइल्यूट करने का फायदा नहीं है। डाइल्यूट करने से हम पानी ज़्यादा पी रहे हैं और पानी हम निकाल रहे हैं, क्योंकि दूध के अंदर 75-80% जो है वो पानी ही होता है अदरवाइज। तो ये एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है, बॉडी को लेना चाहिए, हर व्यक्ति को लेना चाहिए, और हम सब स्वस्थ रह सकते हैं अगर एक रूटीन बनाएं कि हमने हर दिन दूध पीना है और दूध के प्रोडक्ट्स खाने हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को ये बेसिक ज्ञान घर घर पहुंचे। धन्यवाद।